स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और टॉपिक बच्चों आज का हमारा है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। लास्ट लेक्चर्स में बच्चों हमने स्टडी किया है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट्स के बारे में। तो बच्चों स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बच्चों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर या थर्मोमीट्रिक स्केल्स भी कहते हैं। थर्मोमीट्रिक स्केल्स या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। बच्चों किसी थर्मोमीटर पर एक स्केल बनाया जाता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जब हम किसी भी बॉडी के साथ थर्मोमीटर को टच करते हैं तो उस थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड जो है वो राइज करता है या फॉल करता है, तो वो कितनी उस रीडिंग को मेजर करने के लिए वो कहाँ तक राइज किया या कहाँ तक फॉल किया, उस थर्मोमीटर पर एक स्केल बनाया जाता है। अब उस स्केल को जो है वो 3 साइंटिस्ट ने काम किया इस पर, और 3 साइंटिस्ट ने डिफरेंट कैटेगरीज में अपने अपने टेम्परेचर के लिए जो स्केल्स बनाए। उनमें सर वो 3 स्केल्स जो हैं वो आज कॉमनली यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बच्चों। एक तो बच्चों सेल्सियस स्केल है या फिर इसे सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। सेकंड पे फ़ारेनहाइट स्केल है। थर्ड पे बच्चों केल्विन स्केल है। ये 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और सर इन्हें क्या कहा जाता है? थर्मोमीट्रिक स्केल्स भी या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं सेल्सियस स्केल को। सेल्सियस स्केल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, या फिर सेंटीग्रेड स्केल भी इसे क्यों कहते हैं ये भी बच्चों हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों सेल्सियस स्केल के बारे में स्टडी करें तो सेल्सियस स्केल को एक साइंटिस्ट जो कि सर स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर है एंडर्स सेल्सियस, इसने सर डिस्कवर किया था, इसने इसे इन्वेंट किया या फिर इसने इसे बनाया था बच्चों। अब सर सेल्सियस स्केल के बारे में देखिएगा कि सेल्सियस स्केल को बच्चों सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। सेंटीग्रेड स्केल क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताते हैं कि बच्चों ये सबसे फर्स्ट पे इसका पॉइंट जो है समझने वाला वो ये है कि सेल्सियस स्केल में अपर और लोअर फिक्स पॉइंट, आप ये तो स्टडी कराए हैं बच्चों अपर और लोअर फिक्स पॉइंट्स के बारे में। तो किसी भी हर स्केल में अपर और लोअर फिक्स पॉइंट तो हैं, लेकिन सर सेल्सियस स्केल के अंदर इन अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो गैप है, जो इंटरवल है, उसे हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में बच्चों? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये देखें बच्चों 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान जो गैप है, जो इंटरवल है, उसे बच्चों हम 100 इक्वल पार्ट्स में इस इंटरवल को, इस गैप को जो अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान है, उसे हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब बच्चों जो हमारे पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है सेल्सियस स्केल में, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। इन्हीं 3 पॉइंट्स को आप लोगों ने बच्चों याद रखना है हर स्केल के लिए। एक तो ये है कि कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान, और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है और लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। इन 3 चीज़ों को हर स्केल के लिए बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारा सेल्सियस स्केल है बच्चों। अब इसे सेंटीग्रेड स्केल क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ग्रीक में, लैटिन में जो है 100 को बच्चों कहा जाता है, 100 डिवीजन्स को, 100 पार्ट्स को सेंटीग्रेड कहा जाता है। इसीलिए हम इस स्केल को बच्चों सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। मतलब सेंटी मतलब बच्चों जो है वो 100 के लिए यूज़ होता है, और ग्रेड मतलब सर पार्ट्स होते हैं। तो 100 पार्ट्स होते हैं, इसलिए बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है बच्चों। इसे सेल्सियस तो साइंटिस्ट के नेम से है, जो एस्ट्रोनॉमर है उसने अपने नेम से ही उसका नाम हमने रख दिया बच्चों। नेक्स्ट हम बच्चों स्टडी करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल को। फ़ारेनहाइट स्केल को बच्चों एक जर्मन साइंटिस्ट है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ये इसका कंप्लीट नेम है। इसने फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात की, तो इसी के नेम से इसे हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं बच्चों। तो फ़ारेनहाइट स्केल में बच्चों क्या है कि फ़ारेनहाइट स्केल में अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो गैप है उसे हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में बच्चों? 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जो हमारे पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है
फ़ारेनहाइट स्केल में वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है इस स्केल में वो बच्चों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इन दोनों में हम कंपैरिजन भी देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बच्चों यहाँ पे ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका लोअर फिक्स पॉइंट बच्चों क्या है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट बच्चों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इसका अपर फिक्स पॉइंट 100 है, तो बच्चों इसका अपर फिक्स पॉइंट क्या है, 212 है बच्चों, ये 210 और 220 के दरमियान। तो यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में बच्चों क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोअर फिक्स पॉइंट बच्चों क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब बच्चों अगर आइस का फ्रीजिंग पॉइंट, आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में बच्चों वही किसके इक्वल होगा, फ़ारेनहाइट में वही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। और अगर मैं बात करूँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में वो बच्चों कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल हो गया बच्चों। अब हम स्टडी करते हैं बच्चों केल्विन स्केल को। केल्विन स्केल को बच्चों केल्विन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लॉर्ड केल्विन जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट है उसने ही इसके बारे में बात की, उसने ही इसे इन्वेंट किया, तो इसीलिए इसे केल्विन स्केल कहा जाता है। तो केल्विन स्केल में बच्चों वो 3 बातें जो आप लोगों को याद रखना है कि केल्विन स्केल में अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, इक्वल 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट 270, लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन, और अपर फिक्स पॉइंट बच्चों यहाँ पे होता है 373 केल्विन। ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 100, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना है बच्चों, लोअर फिक्स पॉइंट 273 है, और अपर फिक्स पॉइंट क्या है बच्चों, अपर फिक्स पॉइंट 373 है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखें बच्चों, यहाँ पे इन तीनों में हम कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे बच्चों सेल्सियस स्केल में अगर हम बात करें तो सेल्सियस स्केल में ये सेल्सियस स्केल है बच्चों, ये सेल्सियस स्केल है, और सेल्सियस स्केल में ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस और ये 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह केल्विन स्केल में ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 और अपर फिक्स पॉइंट बच्चों क्या है, 373। ये देख लें ये दोनों बच्चों इक्वल है, लेकिन सर फ़ारेनहाइट में ये हमारा अपर फिक्स पॉइंट है और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये क्या है बच्चों, लोअर फिक्स पॉइंट है। लेकिन बच्चों आप लोग ये देख लें कि यहाँ पे इंटरवल्स जो हैं, यहाँ पे जो गैप्स हैं बच्चों वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे गैप्स क्या हैं, वो ज़्यादा गैप्स हैं। यहाँ पे 100 हैं, यहाँ पे भी 100 हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 180 इक्वल पार्ट्स हैं अपर और लोअर फिक्स पॉइंट्स के दरमियान में बच्चों। तो ये तीनों स्केल्स में आप लोगों को डिफरेंस में दिखा दिया बच्चों। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं तीनों स्केल्स के बारे में बच्चों। अब तो सर एक बात तो हमें समझ आ गया कि अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, किसमें बच्चों, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। सेल्सियस और केल्विन दोनों स्केल्स में बच्चों, यहाँ पे बच्चों एस यूज़ कर लें आप, सेल्सियस और केल्विन दोनों में बच्चों, दोनों में अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो इंटरवल है उसे हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं बच्चों, इस स्टेटमेंट से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, इस स्टेटमेंट से बच्चों हम रिजल्ट निकालते हैं कि 1 डिग्री चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज जो है वो 1 केल्विन के चेंज के इक्वल होगा बच्चों। वो किसके इक्वल होगा, 1 केल्विन के चेंज के इक्वल होगा बच्चों। यहाँ पे बच्चों केल्विन के साथ डिग्री यूज़ नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे डिग्री यूज़ नहीं होगा, ये डिग्री यहाँ पे यूज़ बच्चों नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पर डिग्री नहीं यूज़ होगा। अच्छा बच्चों, तो 1 डिग्री केल्विन का चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के चेंज के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में पार्ट्स कितने 100 ही हैं। अगर मैं कहता हूँ किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो वो केल्विन में कितना इंक्रीज़ करेगा बच्चों, 1 केल्विन ही इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि दोनों में पार्ट्स क्या हैं बच्चों, इक्वल पार्ट्स हैं। ये देखें बच्चों नेक्स्ट,
ऐसा यूनिट जो है वो टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, वो हमने चैप्टर नंबर 1 में बेस क्वांटिटीज़ में स्टडी कर लिया था कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, केल्विन है। तो यही वो केल्विन। थर्ड पे बच्चों देखें, द इंटरवल बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज डिफरेंट इन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। यहाँ पे स्केल्स होगा बच्चों, वो अपर लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो इंटरवल है वो डिफरेंट होता है बच्चों। या पता है ना आपको, सेल्सियस स्केल के लिए इस इंटरवल को हम कितने गैप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में, और फ़ारेनहाइट के लिए 180 इक्वल पार्ट्स में इस इंटरवल को हम डिवाइड करते हैं बच्चों। तो फिर इसमें यहाँ पे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं बच्चों कि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के चेंज के इक्वल होगा बच्चों। मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो वो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना बढ़ेगा, 1 नहीं बल्कि 1.8 टाइम्स बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो उसके पार्ट्स 180 पार्ट्स। इसी तरह अगर हम फ़ारेनहाइट से कंपेयर करें तो फ़ारेनहाइट में अगर वो केल्विन से कंपेयर करें तो केल्विन में अगर टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करेगा तो फ़ारेनहाइट में कितना इंक्रीज करेगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज करेगा बच्चों। इस स्टेटमेंट को बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों ये वाला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि किस टेम्परेचर में दोनों इक्वल होते हैं बच्चों, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री। अगर -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो फ़ारेनहाइट भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है बच्चों। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। लास्ट पे हम बात करते हैं बच्चों एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में। इसके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में भी स्टडी किया है, एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में बच्चों। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे आइडियल गैस का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, ज़ीरो। आइडियल गैस मतलब सर इमेजिनरी गैस, जस्ट क्योंकि वॉल्यूम ज़ीरो किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़ीरो है तो मतलब वो ऑब्जेक्ट बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम फिजिक्स में एब्सोल्यूट ज़ीरो को सिंपल डिफाइन करेंगे बच्चों, द ज़ीरो ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर जो ज़ीरो है उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप -273 डिग्री सेल्सियस ही याद रख लें। और एक और बात बच्चों आपको बता दें कि लॉर्ड केल्विन इसलिए भी फेमस है क्योंकि सर उसने इस बात को भी हमसे शेयर किया कि ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है वो इस यूनिवर्स का सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, मतलब सबसे कम तरीन टेम्परेचर है। अगर ये अटेन हो जाए तो, यानी पॉसिबल हो जाए तो फिर तो बच्चों अब हम लास्ट पे आपको ये बताते चलें कि एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो को ज़ीरो केल्विन स्केल पर 0 डिग्री जो होता है उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों कहते हैं बच्चों, इसको भी बच्चों हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारे पास टेक्स्ट बुक में बच्चों हमने जो आज स्टडी किया वो है ये स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं बच्चों हमारे ये, और यहाँ पे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर ये हमारे पास सेल्सियस स्केल है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है बच्चों। ठीक है, और ये बच्चों हमारे पास कौन सा स्केल है, केल्विन स्केल है बच्चों लास्ट में। अब बच्चों केल्विन स्केल में हम क्यों कहते हैं बच्चों, आप लोग ये रिलेशन देखें, ये हमारे पास केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने का रिलेशन है। अगर हम इस रिलेशन में बच्चों, अगर हम इस रिलेशन में C की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम अगर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल 0 लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बच्चों C की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये बच्चों 273 है। अगर हम इसकी वैल्यू 0 चाहते हैं बच्चों तो हम C की वैल्यू क्या पुट कर दें, C की वैल्यू हम -273 अगर हम पुट कर दें, -273 अगर हम पुट कर दें C की वैल्यू, तो प्लस का 273 और माइनस का 273, तो केल्विन टेम्परेचर का क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। टेम्परेचर इन केल्विन क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही यहाँ पे उसने टर्म लिखी हुई है बच्चों,
ये जो टर्म लिखी हुई है, द जीरो ऑन द केल्विन स्केल, द जीरो ऑन दिस स्केल मतलब केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोलूट जीरो एंड इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम डिग्री सेल्सियस -273 पुट करें तो केल्विन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। इसीलिए बच्चों हम इसे एब्सोलूट जीरो कहते हैं, जो कि केल्विन स्केल पर होता है बच्चों। ये बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा और पुराने लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और अपर और लोअर फिक्स पॉइंट को भी रिवाइज कीजिएगा, ताकि ये टेम्परेचर वाला जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए, थर्मोमीटर वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए बच्चों। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।